मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। प्रधानमंत्री अब लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। मंदिर मोदी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ये कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का। बिहार में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस चुनाव में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि दुख की बात है। यह बातें प्रधानमंत्री द्वारा जिस स्तर से कही जा रही है वह बहुत ही निंदनीय है। उनके द्वारा लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस आएगी तो गरीबों के बचाए पैसे ले लेगी। कांग्रेस माताओं का मंगलसूत्र भी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहना सही नहीं लगता, भले वह उसको क्रियान्वित करें या न करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का न्याय पत्र मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। न्याय पत्र में यह कहा गया है कि देश में किसको अभी तक क्या मिल पाया है, इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मंगलसूत्र छीनने की बात की भ्रामक प्रचार बीजेपी के द्वारा की जा रही है। मंगलसूत्र को लेकर कांग्रेस के लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। अपनी बहनों और माताओं के मंगलसूत्र को नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर को मोदी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही फैसला के आधार पर मंदिर और मस्जिद के फैसले के बाद पूरा समाज मंदिर को पूरे देश में स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि एनडीए की स्थिति खराब होते ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बातें करनी शुरू कर दी है ताकि हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्य पैदा किया जा सके। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उक्त बातें कही जाना बहुत ही शर्मनाक है। सुरक्षा के लिए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है, एक बार नहीं 1000 बार और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहाँ मंगलसूत्र की बात आएगी उस पर कहीं आँच आती है तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि व्यवस्था में ये परिवर्तन तभी संभव है जब एक बार फिर दिल्ली में एक सामूहिक सरकार बनेगी, उन सब लोगों की सरकार बनेगी जिन्होंने अपनी अपनी हर मंशा पर को रोककर दूसरी से हमने अपने न्याय पत्र में एक बार फिर इस बात को बताया है। उस सामाजिक न्याय के लिए आज हमको अपनी जान लगा देनी है और वो ही उसी स्पिरिट में और उसी निष्ठा के साथ आज हम जगह जगह जा रहे हैं। आपके सामने भी आए हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य हो रहा है। जो विचारधाराओं का सामना है आज वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना जानता है और कोई तोड़ना चाहता है। तोड़कर प्रयास ये है कि हम सरकार में फिर से काबिज हो जाएं, जोड़कर उम्मीद ये है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ और मैं बिहार के इतिहास पर नजर करता हूँ तो मैं बिहार में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। आप जानते हैं बचपन में शिक्षा प्राप्त बिहार में की थी। उसके बाद जब मैं नौजवानी में पहुंचा तो दिल्ली में मैं देखता था कि बिहार के चुने पुलिस ऑफिसर दिल्ली की पुलिस सर्विस में आए थे। आज तक से बहुत सारे दिल्ली में काम कर रहे हैं। IAS में बहुत सारे लोग बिहार से आए थे। एक वो युग था जब बिहार के लोग दिल्ली पुलिस में और दिल्ली में IAS बनकर आया करते थे और आज युग ये है कि लोग डिजाइन कर रहे हैं, गुजरात में छोटी छोटी फैक्ट्रियों के लिए जा रहे हैं, जबकि तब से अब तक हजारों फैक्ट्रियाँ यहाँ खुल जानी चाहिए थी। तब से अब तक सारी चीज़ें भी खुल जानी चाहिए थी। फिर से लागू चलने लगे तो वो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर कोचिंग सेंटर अच्छे नहीं बन पाए, उसके लिए लोग कोटा जाते हैं, कहीं और जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों बिहार की इतनी अनदेखी की गई, जबकि बिहार के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 100 बार यहाँ आकर ये कहा है
कि अब हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे, अब हम आपको एक और एम्स देंगे, अब हम आपके पटना के एम्स को अपग्रेड करेंगे। क्या कुछ नहीं कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने, क्या कुछ नहीं कहा है, लेकिन बिहार में वो दिखता नहीं है। अगर दिखता है तो आप मुझे बताइए, मुझसे प्रश्न पूछिए कि आपको नहीं दिखता, हमें तो दिखता है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या सुरक्षा का हाल है, क्या सुरक्षा व्यवस्था का हाल है, आप मुझसे भली भांति, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि व्यवस्था में ये परिवर्तन तभी संभव है जब एक बार फिर दिल्ली में एक सामूहिक सरकार बनेगी, उन सब लोगों की सरकार बनेगी जिन्होंने अपने अपने हर मंशा पर को रोककर उस पर पत्थर रखकर ये कहा है कि आज हमें अपने संविधान को बचाना है। जितनी बार मैं कह रहा हूँ या आप जो सवाल करेंगे उनका कोई निष्कर्ष निकलेगा, वो यही निष्कर्ष है कि इस संविधान को जो हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके सारे भी प्रमुख साथियों ने हमको दिया है, जिसको हमने बहुत बहुत गर्व से स्वीकार किया है, उस संविधान को बचाना है। उस पर लगातार वार हो रहे हैं, उस संविधान को बचाना है, सुरक्षा देश को दिलाना है हमको। जो हमने सामाजिक न्याय की बात की है, जिस पर मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूती से हमने अपने न्याय पत्र में एक बार फिर इस बात को बताया है। उस सामाजिक न्याय के लिए आज हमको अपनी जान लगा देनी है, और वो ही उसी स्पिरिट में और उसी निष्ठा के साथ आज हम जगह जगह जा रहे हैं। आपके सामने भी आए हैं, आपके कोई प्रश्न हो